सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबको मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद हो क्योंकि प्री सीजन फ्रेंडलीज फाइनली ख़त्म हो चुके हैं एंड नाउ वी आर जस्ट 3 days अवे फ्रॉम द ऑफिशियल कॉम्पिटिटिव सीजन। सो ऑफिशियल कॉम्पिटिटिव सीजन शुरू होने में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। ला लीगा विल बी द फर्स्ट लीग टू स्टार्ट व्हिच इज स्टार्टिंग दिस वीकेंड, और उसके बाद फिर हमारी प्रीमियर लीग स्टार्ट होगी नेक्स्ट वीकेंड एंड बुंदेसलीगा विल बी द लास्ट लीग टू स्टार्ट व्हिच इज गोइंग टू स्टार्ट एट द एंड ऑफ अगस्त। बट इस सारे कॉम्पिटिटिव सीजन से पहले हमारा मैच है PSG वर्सेस एस्टन विला व्हिच इज द UEFA सुपर कप फाइनल व्हिच इज गोइंग टू बी द चैंपियंस लीग विनर जो कि PSG थी वर्सेस द यूरोपा लीग विनर व्हिच इज एस्टन विला। तो इस मैच में लेट्स डिस्कस अबाउट हाउ एस्टन विला कैन बीट PSG और हाउ PSG कैन बीट एस्टन विला। सो हमने PSG का जो अटैक देखा, PSG का अटैक है भाई कमाल। PSG का अटैक यू हैव क्वारात्स्केलिया, डुए, बारकोला, डेम्बेले और कौन कौन है भाई, मतलब आप कोई प्लेयर उठा के देख लो, अटैकर सारे PSG की टीम में भरे पड़े हैं। मतलब PSG को गोल स्कोरिंग में कोई मसला नहीं होना चाहिए। आप उनके सामने खा कोई एस्टन विला आ जाए, खा कोई बायर्न म्यूनिख आ जाए। इवन वी सॉ दिस गोल अगेंस्ट आर्सेनल। खैर आर्सेनल के ऊपर हमने इस वीडियो पे बात नहीं करनी, बट एनीवे फिर उसके बाद उन्होंने स्कोर किया था 4 गोल्स अगेंस्ट रियल मैड्रिड इन द क्लब वर्ल्ड कप। उन्होंने स्कोर किए थे 8 गोल्स अगेंस्ट चेल्सी व्हिच शोज उनको गोल्स करने का कोई मसला नहीं है। इनका मसला होगा कंसीडिंग गोल्स एट द बैक। कंसीडिंग गोल्स एट द बैक में भी वो बहुत बेहतर हुए हैं। उनके पास पाखो है एट द बैक हु हैज़ बीन वेरी वेरी गुड एज रॉक सॉलिड। पीपल उसको सलीबा के साथ कंपेयर कर रहे हैं, आर्सेनल से बात नहीं करनी। एनीवे तो विलियम पाखो को कंपेयर कर रहे थे, वो सलीबा निकल आता है मुंह से यार, क्या करूं मैं अब। So heading into this match, obviously PSG will be the favorite क्योंकि PSG यूरोपियन चैंपियन है। PSG फर्स्ट उन्होंने बेस्ट डिफेंस को हराया, फिर उसके बाद उन्होंने बेस्ट अटैक को हराया। उनका बहुत टफ उनका रूट था टू द फाइनल, बट somehow they won the Champions League, which shows they are truly the best team in Europe। उन्होंने 2-peat किया है, मतलब डबल किया है, और इस साल they are looking to do the 3-peat। 3-peat आज तक की फुटबॉल की हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ एक ही टीम ने किया है, which was Real Madrid back in 2018 जब उन्होंने कीव में फाइनल जीता। That was their 3-peat season जब उन्होंने 3 back-to-back times चैंपियंस लीग जीती। So ऐसा लग रहा था कि एस्टन विला एंड इंग्लैंड आर बेसिकली गोइंग टू स्वीप यूरोप बिकॉज एस्टन विला ने पहले यूरोपा लीग जीती और फिर उसके बाद क्रिस्टल पैलेस ने कॉन्फ्रेंस लीग जीती और फिर आर्सेनल ने PSG गोल्स खाती है लेकिन PSG टोकरे भर भर के गोल्स मारती भी है। So if you score first against PSG, then you need to make sure that you bury the game। वहाँ पे 1-0 हुआ है, वहाँ पे उसको 2-0 कर दो, वहाँ पे 3-0 कर दो। Make sure कि PSG वहाँ से गेम में वापस ना आए क्योंकि PSG के पास जितने डिफरेंस मेकर्स हैं, क्वारात्स्केलिया, डुए, डेम्बेले, बारकोला, इतने उनके पास डिफरेंस मेकर्स हैं, वितीनिया, जोआओ नेवेस, पाको, नूनो मेंडेस, इतने हज़ारों नाम और हैं। So they have so many difference makers। अगर आपने उनको दोबारा गेम में आने दिया, you will pay for it। Yuri Tielemans for Aston Villa has gone to Manchester United for 35 million pounds। ठीक है, बंदा 29 years का हो गया था, ठीक है, थोड़ा सा एज हो गया था, but anyway he was still one of their very key players। फिर उसके बाद हमारे पास Morgan Rogers has gone to Chelsea, who was interested in signing who was the top priority for many other teams such as Arsenal, Barcelona, Real Madrid। Big giants were interested in Morgan Rogers and he eventually chose Chelsea over Real Madrid, over Barcelona, over many other European giants जो एक्चुअली में चैम्पियंस लीग खेलते हैं और जो उसके लिए CS कंटेंडर भी होते हैं। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ क्यों? That was simply because चेल्सी की अपनी प्रेफरेंस भी यही थी और एस्टन विला की भी प्रेफरेंस यही थी कि वो चेल्सी को सेल करें बिकॉज चेल्सी उनको दे रहा था। अब इस वजह से आई थिंक एस्टन विला विल हैव अ स्लाइट डिसएडवांटेज अगेंस्ट PSG। वैसे तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। आई थिंक एस्टन विला विल लैक दैट एक्स फैक्टर। एस्टन विला विल लैक डिफरेंस मेकर्स बिकॉज यहाँ तो ये गेम होगा 5-0, यहाँ तो PSG एब्सोल्युटली टीयर अपार्ट कर देगी। लेकिन जिस पिछले साल भी हमने देखा था टॉटनहम ऑफ ऑल टीम्स टुक पेरिस सेंट-जर्मेन इन द सुपर कप टू पेनल्टीज। तो अगर टॉटनहम उनको लेकर जा सकती है पेनल्टीज तक तो एस्टन विला क्या कुछ कर सकती है। उनके पास टीम सही है, रॉजर्स और टीएलमेंस के जाने के बाद थोड़ी सी कमी हुई है उनको, बट वैसे उनको बेहतर प्लेयर्स चाहिए ऑफ द बेंच जो डिफरेंस बना पाए। So my prediction for this game is going to be PSG 7, Aston Villa 0। मैं बता रहा हूँ PSG is going to obliterate Aston Villa। PSG full serious mood में आएगी। They were not happy last year when they beat Tottenham 4-3 on penalties। Tottenham जैसी टीम को कभी भी PSG को पेनल्टीज पे नहीं लेके जाना चाहिए था। It should have always been much easier for PSG। So इस साल मुझे लग रहा है PSG are coming full गुस्से वाले मोड में एंड Aston Villa आप अपनी खैर मना लो भाई। तो दैट्स इट भाई आज की वीडियो के लिए। बताना वीडियो कैसी लगी और कमेंट्स में बता देना व्हाट डू यू थिंक आई शुड मेक अ वीडियो ऑन नेक्स्ट। थैंक यू।